हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ही आगे बढ़ाते हैं। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2, prove that पहला Z1 प्लस Z2 का मोड का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस इसी का मोड का स्क्वायर लेकिन माइनस में, ये होता है 2 Z1 का स्क्वायर Z मोड 1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर। इसको हम लोग चलिए प्रूव करते हैं। पहले LHS से चलते हैं। LHS में हमारा जो दिया हुआ है Z1 प्लस Z2 मोड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मोड का स्क्वायर। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए, Z और Z मोड को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये वाला रूल हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। ये होता है, तो इस बात को इस Z1 प्लस Z2 को का मोड का स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं एक, ठीक है। और इसी को मोड लगा के ये इस तरीक़ा से पहला वाला, ठीक है। दूसरा वाला इसी को फिर इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। ये माइनस में है, यहाँ पे ये काम हो गया हमारा, क्योंकि ये होता है, ये मालूम था आप लोगों को पहले से, हम बता चुके हैं। अब इसको प्रूव कर रहे हैं तो आप अच्छा से समझिएगा। देखिए, दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा सवाल जो था Z1 प्लस Z2 मोड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मोड का स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ से भी वही हो जाएगा Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट, इसका क्या होगा, निशान चेंज हो जाएगा। अभी इसी तरह से लिख देते हैं, फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये भी माइनस में, ठीक है जी। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Z1 से इसको एक स्टेप और बढ़ देंगे, एक स्टेप और बढ़ना हमको है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये अलग अलग भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये रूल आपको बताए थे बहुत पहले, आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देखिए, ये हमने बताया था। एक ही बात है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो Z1 से Z2 में मल्टीप्लाई किया, Z ऊपर में मोड ये लगा हुआ है बार, ठीक है। फिर प्लस Z1 Z2 का बार, फिर प्लस Z2
Z1 का बार, फिर प्लस Z2 और Z2 का बार। ये आप समझ रहे होंगे कि आपको मालूम होगा कि जो बार का काम है क्या है बार का काम। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, कंजुगेट करते हैं, है ना। कंजुगेट जो होता है हमारा, तो इस तरह से प्रोसेस होता है कंजुगेट का। तो इसी चीज़ को आगे आप प्रोसीड करके और भी आगे बताते हैं आपको क्या होता है। ज़रा सा ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद प्लस करेंगे हम लोग, इस बात को लिखेंगे Z1 का बार, फिर माइनस हो जाएगा आपको Z2 का बार, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे ये वाला से, फिर ये वाला में Z1 का बार, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपको Z2 का बार। अब देखिए यहाँ ऐड करने के बाद बहुत सी चीज़ें कट रहा है, तो उसको हम लोग काट देते हैं। पहले काटते हैं, कलर चेंज कर लिया, ये वाला कट गया, फिर ये वाला और ये वाला भी कट गया। माइनस वाला जो पार्ट था हमारा क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा, ये वाला 2 हो गया ना। इसको अगर ऐड करें तो ये 2 हो जाएगा। 2Z1 का बार, ये कट गया, फिर ये भी कट गया, प्लस 2Z2 का बार। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब इस बात को हम 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, Z1 का बार प्लस Z2 का बार। ठीक है जी। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2, ये वाला बात हमारा Z1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, आगे ही आपको बताए थे हम, फिर प्लस ये वाला हो जाएगा Z2 का मोड का होल स्क्वायर। तो यही तो प्रूव करना था हमें स्टूडेंट्स। तो ये क्लियर हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। चलिए इसी पर ये याद रखना है आपको। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं रखिएगा तो फिर आपसे नहीं बनने वाला है। इसी पर ये खेला है। अब इसी पर एक अलग चीज़ लेते हैं जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सपोज करते हैं Z1 प्लस Z2 का मोड इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2। ये हमें क्या करना, प्रूव करना है ना। इफ़ में कुछ दे देते हैं Z1 मोड इक्वल टू Z2 मोड इक्वल टू 1 है, क्या है 1, तो प्रूव दैट ये इक्वल टू ये करना है। ठीक है। देखिए चूँकि गिवन क्या है, हम लोग सॉल्यूशन में चलेंगे तो गिवन हमारा है Z2 और Z1 दोनों तो बराबर ही है ना। हाँ, तो Z यहाँ से हम लिख सकते हैं Z1 इक्वल टू 1। ठीक है। और इम्प्लाइज Z1 की वैल्यू Z2 भी तो है इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 का दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे तो भी अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये स्क्वायरिंग जैसे ही किया मैंने, Z2 का मोड का स्क्वायर जैसे ही किया, इसका मतलब ये हो गया Z2 का बार ये हो गया, और इतना बराबर तो 1 दिया हुआ है। ठीक है। तो हम यहाँ से एक वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या, Z2 का बार का 1/Z
Z2, ये सब एक समझ जाइए कि खेला है। इसी तरह से जब हम चलेंगे एक उस वो से Z1 से चलेंगे तो Z1 का भी वैल्यू इसी तरह से आ जाएगा। तो Z1 से जब चलेंगे तो Z1 का बार इक्वल टू 1/Z1 आ जाएगा आपका। अगला वाला भी लेके चलिएगा तो ठीक है। अब हमारा क्या दिया हुआ, ये वाला, इसको उठाते हैं और चलते हैं LHS में। LHS इक्वल टू RHS लाना, Z1 प्लस Z2। तो क्या आगे Z1 की वैल्यू क्या है, Z, हाँ ठीक है, तो Z बार का हमने निकाला है ना, हाँ Z बार का निकाला है, ठीक है जी, Z बार का हमने निकाला है। तो LHS से चलते हैं हम लोग, LHS से कि RHS से देख लेते हैं कौन बेटर रहेगा। RHS से चलने में ठीक रहेगा। यहाँ पे 1 लगा दीजिए तो देखिए इसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो क्या मिला यहाँ पे, Z1 का बार प्लस Z2 का बार मिल गया मोड में। इसको RHS कर देते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो रहा है होगा माइंड से। इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 का पूरा का, एक ही बात है, क्योंकि इधर से उधर ले जा सकते हैं तो उधर भी ला सकते हैं, ठीक है। अब Z1 और Z2 का बार जो हमने लिखा, तो हमें प्रूफ क्या करना था, Z1 प्लस Z2, यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ एक चीज़ हम देखने वाले ये हैं कि यहाँ दिया हुआ है मोड में Z1 गिवन क्या था, चूँकि Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू 1 था, ठीक है। अगर इस पर हम बार लगा भी दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा 1 पे, कोई नहीं, क्योंकि रियल वाला और इमेजिनरी वाला हमने बताया था कि वही रह जाती है, चेंज नहीं होता है। ये बात तो हमने बता दिया था, पहले ही बताया था, ठीक है। तो ये अलग अलग यहाँ पे जो किए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीक़ा से, Z1 प्लस Z2, ये मेरा प्रूव्ड हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है। बार हटेगा, यहाँ से बार हटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, 1 1 1 ही आएगा। आप इसे लगा के देख लीजिए, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, ठीक है। नहीं, यहाँ पे हमको Z इस तरह से लाना होगा, तब ये जाके आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या है हमारा, Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू हमारा 1 ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना, इतना बराबर 1, और ये Z1 और Z2 की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। ज़रा सा अकल लगाना है, बस अकल वाली चीज़ें हैं, अकल लगाइएगा सॉल्व हो जाएगा। अब रियल इमेजिनरी वाली बात को देख लेते हैं ज़रा सा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें रियल भी है इमेजिनरी भी है, तो ये नंबर 2 लेते हैं क्वेश्चन। और इसमें भी अब ये दो मेरा Z1 Z2 है, तो प्रूव करना है कि Z1 प्लस Z2 का मोड का स्क्वायर इक्वल टू होगा Z1 मोड का स्क्वायर प्लस Z2 मोड का स्क्वायर प्लस 2 रियल Z1 और Z2 का, यहाँ पे मोड लगा दे रहे हैं एक पे। अगर इस तरह से ना लिखना हो तो फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, Z1 मोड का स्क्वायर प्लस Z2 मोड का स्क्वायर प्लस 2, अब रियल ही होगा, इमेजिनरी नहीं होगा।
आप बदल भी सकते हैं, Z1 बार Z2 कर सकते हैं। दोनों इसकी वैल्यू दोनों ये और वो दोनों सेम ही है। तो चलिए एक को प्रूव करके देख लेते हैं। तो प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ लिखते हैं। चलिए, तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल वे में हम करेंगे। Z1 प्लस Z2 का क्या है, ये स्क्वायर है, मोड का स्क्वायर है। तो इसको तो हम दो तरीक़ा से लिख देंगे। Z1 प्लस Z2 इसको लिख सकते हैं ना इस तरीक़ा से, Z1 प्लस Z2 और इसका बार इस तरीक़ा से लिख सकते हैं बिल्कुल। और इसको हम फिर Z1 प्लस Z2 और फिर इसको अलग अलग लगा सकते हैं इस तरीक़ा से, ये भी कर सकते हैं। एकदम सिंपल वे है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। Z1 ये हो गया, फिर प्लस Z1 Z2 का बार हो जाएगा, फिर प्लस Z2 Z1 का बार हो जाएगा, फिर प्लस Z2 और Z2 का बार हो जाएगा। ये आपको करना है। इतना तो मल्टीप्लिकेशन है और इसमें कुछ है नहीं, इसका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। तो इस बात को हम किस तरह से अब लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको बस यही समझना है। ये वाला बात जो है इसको हम लिख सकते हैं Z1 का ये, ठीक है, और ये वाला बात को भी लिख सकते हैं Z2 का ये। लेकिन अब सवाल है ये वाला को किस तरह से हम मैनेज करेंगे। देखिए किस तरह से करते हैं। Z1 Z2 का बार प्लस Z2 Z1 का बार। अब हम ये नीचे में 2 लगा दिए तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक फार्मूला पर लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे Z1 का स्क्वायर, Z मोड का स्क्वायर और Z2 मोड का स्क्वायर प्लस, जब ऐसा होता है ऊपर में तो हम आगे कॉन्सेप्ट दिए थे, आप देख लीजिएगा, 2 रियल Z1 और Z2 दोनों में से कोई ये हो सकता है, या 2 रियल Z1 का बार Z2 कोई होगा। आप बना के चेक करके देख लीजिएगा। चलिए ये बात ये हो गया प्रूव्ड। लेकिन अब ये चीज़ को हम दिखा देते हैं आपको। Z1 इक्वल टू एक्स प्लस आई ओटा ले लेते हैं और Z2 इक्वल टू 1 कर देते हैं। Z2 प्लस आई ओटा x2 ले लिए, ठीक है। तो इस बात को हम यहाँ ये वाला बात को हम प्रूव करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखिएगा Z1 और क्या था Z2 का बार, फिर प्लस यहाँ क्या था Z2 और Z1 का बार, Z2 Z1 का बार। ये देखिए किस तरह से होगा। पहला वाला आपका x प्लस आई ओटा हो जाएगा और दूसरा वाला में माइनस हो जाएगा, फिर प्लस दूसरा वाला आपका x2 प्लस आई ओटा y2 और ये फिर क्या हो जाएगा माइनस में Z1 हो जाएगा। ये x1 माइनस आई ओटा y1, यहाँ 1 और 1 होगा, छोड़ दिए थे हमने। अब इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए इसका स्क्वायर हो गया और ये आई स्क्वायर जो है प्लस में हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं क्योंकि ये पावर अलग अलग है। तो x1 x2, ठीक है, फिर करेंगे माइनस आई x1 y2, फिर करेंगे प्लस आई बोले तो आई ओटा x2 आई y1। ये मेरा x से हो गया पूरा, y से अब कर रहे हैं तो y से इसमें करेंगे, अब इसमें करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, आई स्क्वायर का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये। फिर प्लस में ये वाला लेते हैं x2
x1, फिर इसमें करेंगे माइनस वाई माइनस x2 आयोटा, ठीक है, इसमें से इससे कर रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 1, फिर इसमें करेंगे प्लस x1 y2 आयोटा, फिर यहाँ माइनस हुआ तो प्लस हो जाएगा y1 और y2, माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा आप यहाँ पे इस चीज़ में कि क्या क्या कटा, ये माइनस वाला नहीं कटा, ये नहीं कटा, लेकिन अगर इसका निशान चेंज कर दें हम, निशान तो चेंज नहीं करना है, यहाँ तो प्लस है ना, तो इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड करते हैं, तो 2x1 x2, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, और ये वाला फिर ले लेते हैं 2y1 y2 माइनस, यहाँ से लेंगे आयोटा बाहर, देखिए ये वाला और ये वाला कट रहा है, देख गौर कीजिएगा, फिर ये अब ये कट गया, ठीक है, तो ये क्या आ गया 2x1 x2 प्लस y1 y2, तो ये रियल पार्ट है कि नहीं, आया कि नहीं, ये आया। अब यही हमें दिखाना था, देखिए यहाँ पे हमने 2 इसीलिए लगाया यहाँ पे, तो ये वाला 2 इस बात को हम लिख सकते हैं रियल में, 2 पहला वाला छोड़ दिया हमने, तो इसको तो हम लिख सकते हैं, ये वाला को, इसको तो लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लिख सकते हैं कि रियल है ये पार्ट 2 रियल, ये वाला हो गया, ये रियल पार्ट है ये, इसी को हमने प्रूव किया है स्टूडेंट्स, इसी को प्रूव किया है बस। तो ये सब सोचना होगा आपको जब सोल्व कीजिएगा, तो ये इतना 11th क्लास में इतना टफ नहीं आने वाला है आपको, समझ रहे हैं ना, इतना टफ नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। 2a भी था इसलिए हमने यहाँ पे किया, क्योंकि यहाँ भी 2 है, ठीक है ना, क्योंकि इसके नीचे 2 लगा दे, 3 लगा दे, 4 लगा दे, वो रियल ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने लिया इफ मोड में z-2 इक्वल टू 2 बाहर, z मोड में z-1, ये ले लिया, वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, so that मोड z का स्क्वायर इक्वल टू 4/3 रियल पार्ट ऑफ z। स्टूडेंट्स बस यही प्रूव करना है, तो चलिए हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं, शो कर देते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे, लेट कर लेंगे, सबसे पहले z की वैल्यू ले लेंगे x प्लस आयोटा y, ले लिया मैंने। अब ये वाला बात को रख देते हैं यहाँ पर, z-2 इक्वल टू 2 बाहर था और z-1 था। अब ये बात को आगे प्रोसीड करते, x प्लस आयोटा y -2 मोड में ही है, ठीक है, यहाँ 2 बाहर है, x प्लस आयोटा y -1, यहाँ तक हमको लगता है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर ज़रा समझना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है, यहाँ भी रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं, ये हो गया। अब जब मोड लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर,
इधर रूट अंडर होगा और इधर भी रूट अंडर होगा, तो रूट अंडर दोनों तरफ होगा, तो एक तो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से। तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स पूरा अच्छा तरीका से। आगे देखिएगा, इसको हम जब a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 4 अभी रहने देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ज़रा सा सिंप्लीफाई ज़रा सा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 8x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 को 4 लिखेंगे ना, 4 से मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप ज़रा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सबको वो साइड ले जाते हैं, तो यहाँ से इधर से 3x आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12, 8 4 12 x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये तो प्लस प्लस में है, दोनों तरफ ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस प्लस में है तो दोनों तरफ ख़त्म हो जाएगा ये। अब देखिए इधर 0 बचा, कुछ नहीं बचा तो 0, ये समझ में आ गया होगा। अब हम ज़रा सा 3 लेते हैं बाहर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कर देते 12x, तो ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। 4x हो गया ये, क्योंकि ये कट गया। अच्छा ये 12 कैसे आया था, यहाँ पे कोई गलती किए हैं ना, हाँ बिल्कुल गलती किए हैं, देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में होगा, ये वाला बात माइनस में होगा, इसको हटाइए, अब ज़रा सा इसको करेक्शन करना पड़ेगा हमें। तो ये माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जब जाएगा इधर तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है जी। और ये ज़रा सा मिटाकर हमको करेक्शन करना पड़ रहा है अब, क्योंकि ये हमने छोड़ दिया था, यहाँ 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4/3x। हम ये पकड़ क्यों लिए, क्योंकि देख रहे हैं कि हम चले तो सही लेकिन आंसर तो हमारा जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, ये बात आना चाहिए तो नहीं आ रहा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मोड में डाल सकते हैं, इसको हम मोड में आराम से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, ये है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम, क्योंकि ये हमारा जो होगा रूट के अंदर होगा ना, ये तो हमारा रूट के अंदर होगा, तो रूट के अंदर होगा तो रूट से हमारा तो रूट का ऑलरेडी है, तो हम इसको डायरेक्ट जेड स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं इस तरीक़ा से, क्योंकि जेड का तो होता है, जेड का हो जाएगा आपको रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कीजिएगा, ये मोड का हो गया, तो मोड का दोनों तरफ कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, तो ये वाला बात तो आ जाएगा। और यही चीज़ को हम ये लिख सकते हैं इक्वल टू 4/3 एक्स, क्या है आपका, एक्स में तो इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया ये। और क्या करना था भाई, यही तो प्रूव करना था हमें, प्रूव्ड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ज़रा सा और भी कुछ देखते हैं अलग ढंग का क्वेश्चन, चलिए इमेजिनरी पार्ट वाला बात देख लेते हैं। इफ mod z equal to 1 is a pure imaginary,
इमेजिनरी नंबर दिख नहीं रहा लेकिन प्योर इमेजिनरी नंबर बोल दिया। व्हाट विल यू कंक्लूड, तो अपना आप क्या कंक्लूड निकालिएगा। ठीक है, व्हाट विल यू कंक्लूड इफ जेड इक्वल टू 1। नहीं, इसमें उल्टा पुल्टा देता। व्हाट विल यू कंक्लूड, नहीं क्वेश्चन ही गलत दे दिया है। इतना प्रूव दैट भी करना है, इतना तो प्रूव दैट इतना एक शुद्ध संख्या है। देखिए क्वेश्चन जो हम देख के लिख रहे हैं यहाँ पे ज़रा सा गलत दिया है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये ठीक है, वो हम इसमें तो प्रूव दैट करना है। प्रूव दैट z-1 अपॉन z+1 यही इसके बराबर क्या होगा। ये अधूरा टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। ये अधूरा टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में ये है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देख दाख लेंगे अच्छा से क्वेश्चन को, फिर मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय।